राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने ध्यान दिया है या नहीं, परंतु मैंने देखा है कि जब भी बच्चे माँ का कोई काम करते हैं, माँ का कहना मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो माँ खुश होकर जो भी बच्चे मांगते हैं दे देती हैं। ऐसी ही है हमारी प्रकृति। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। हम लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। इन चीज़ों पर आपके जीवन में ना तो कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, घर वाले हों, बच्चे हों, बड़े हों, सोसाइटी में, समाज में सब आपको इग्नोर करते हैं। आप ऐसा महसूस करते हो कि सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते हो, नहीं कर पाते, उसमें भी फेल हो जाते हो। जीवन भर बहुत कोशिश करने के बाद आपको फेल्योर ही मिलता है। आप सोचते हो चलो कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लोग मुझे प्यार नहीं करते, तो हो सकता है कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ नया करूं, तो आप देखते हैं कि उसमें भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसको प्रकृति के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे ठीक करें, आज ये टेक्निक हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। क्वांटम फिजिक्स या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके हिसाब से संसार में हम सब एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड हम सब एक एनर्जी हैं। हर चीज़ की एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, चेतन हो या अवचेतन, सब की एक ना एक फ्रिक्वेंसी है। हम सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ नहीं होती हमारे जीवन में। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखोगे, या जो भी हम सब जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है, हम सब एनर्जी हैं, यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और इसी फ्रिक्वेंसी के बीच हमारा क्वांटम वर्ल्ड है, जिसमें हमारे सारे कर्म जो हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए हैं उन सब का लेखा जोखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मनुष्य हों और हम में कोई गलती ना हुई हो। हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, अज्ञानता के कारण या जानते हुए भी कई बार दूसरों से गलत कर देते हैं। इनको कैसे सुधारें? किसी ने ज्ञान तो दिया नहीं था पहले, और ना ही हमें कुछ चीज़ें पता थी क्या करना गलत है, और कुछ चीज़ें हमने कर भी दी। किसी को अपने शब्दों से दुख पहुंचा दिया, किसी को अपने कर्म से, और कभी कभी तो बिना कुछ किए अपनी थाट्स के द्वारा ही, नेगेटिव थाट्स के द्वारा दूसरों को हर्ट कर दिया, वाइब्रेशन नेगेटिव क्रिएट कर दी, दूसरों को दुख दिया, मन ही मन उनको भला बुरा कहा। तो उन सब चीज़ों को उनके द्वारा हमें नहीं पता हमने पास्ट में क्या कर्म किए हैं और उनका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है या आगे जाकर क्या मिलने वाला है। मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके क्रिएटर आप ही हो, ऐसा गीता में भी कहा गया है। चलो अब ये तो पता चला कि ये सब हमारा ही किया धरा है, परंतु अब इसको मिटाएं कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप अपने कर्म है ना, जो बुरा किया है ना आपने, दूसरों को थॉट्स के द्वारा जो दुख दिए हैं, एक्शंस के द्वारा जो दूसरों को हर्ट किया है, वही हमें लौट कर प्रकृति के द्वारा मिल रहा है। ना ही थोड़ा कम, ना ही थोड़ा ज़्यादा। जो हम करते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है पूरी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में हम करते हैं। हम सभी के जीवन में समस्या होती ही हैं, मगर उनको ठीक करना हमें आना चाहिए। तो वही ठीक करना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या करना है आपको? जो भी आपके कर्म हो उन सब को ठीक करने का एक ही मंत्र है जिसको आपको फॉलो करना है। हम तो कहते हैं कि आप इसे लंबे समय तक करना, लेकिन अगर लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय तक तो अवश्य करें। आप 21 दिन तक कर सकते हो या उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो। अगर आप इसे लाइफ टाइम करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार अपने सारे कर्म क्लियर करने के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम कोई दुष्कर्म नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए ये जो हम बता रहे हैं आज उपाय, ये भी लगातार करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम ज़्यादा दुख ना उठाएं, ज़्यादा प्रॉब्लम ना अपने जीवन में झेलें। उसके लिए हम आपको एक चीज़ बताएंगे। शांति वाली एक जगह चुन लो, प्रकृति के बीचों बीच हवा हो, रोशनी हो, आकाश के नीचे, पार्क में या अपने टेरेस पर ही बैठ जाएं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। 15-20 मिनट का समय अवश्य होना चाहिए। पहले 5 मिनट फ्रेश एयर को इनहेल करें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद आप याद करें कि मैं एक एनर्जी हूँ। 2 मिनट तक रिपीट करें, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं ना बॉडी हूँ
ना ही मैं मन हूँ। जो मैं अक्सर सोचता हूँ, ठीक है, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ और इस ब्रह्मांड का हायर कॉन्शियसनेस का एक कण हूँ, एक हिस्सा हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ और वो हायर कॉन्शियसनेस का एक मैं हिस्सा हूँ। मैं कैसे याद करता हूँ? मैं ऐसे याद करता हूँ कि मैं एक एनर्जी हूँ जो आकाश में है, ब्रह्मांड कह लो, यूनिवर्स कह लो, और जो भक्त लोग हैं, जो पूजा पाठ वाले हैं, वो परमात्मा कह सकते हैं। और मैं उसको याद करता हूँ। उसी के पास हमारा सारा डाटा है, लेखा जोखा है। जो मैंने इस जन्म में किया है, जो मैंने पिछले जन्म में किया है, वो सब उसके पास है, उसको सबका ज्ञान है। लेकिन डिसाइड कैसे होता है? जो मैं एक्शन लेता हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करता हूँ, जो मेरा इंटेंशन थॉट्स के पीछे रहता है, हर काम के पीछे मेरा जो इंटेंशन होता है वो काउंट होता है, उससे मेरे को फल मिलता था। और तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर बुरा किया ही है, क्योंकि इसका जो लॉ है वो बड़ा सटीक है। ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो परमात्मा भगवान है, इसका लॉ बड़ा सटीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए उसके फैसले पर कोई संदेह नहीं कर सकता। लेकिन इस लॉ का पालन करते हुए कुछ चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको याद करना है कि हायर कॉन्शियसनेस जिसके पास आपका सारा लेखा जोखा है, उसको बोलो, मैं अपने सभी गलतियों के लिए, सभी गलत कामों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और जो कुछ मुझे आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, सुपर हायर कॉन्शियसनेस से प्रेम से बात करेंगे, जो कुछ आपके पास उसने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। कम से कम 15 मिनट सारे कर्म क्लियर करो। पहले अपने कर्म, आपने जो कुछ किया है, जो गलत किया है, इस यूनिवर्स को कुछ तो ऐसा दिया है जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करने लगते हो, कुछ भी अच्छा करने लगते हो, होता नहीं है। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है। वो इसीलिए नहीं मान रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है, एक्शन के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, जिसकी वजह से भी आपके साथ इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पहले अपने पूर्व जन्मों के जो कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, गलतियाँ की हैं, उनको क्लियर करो। तो इसी तरह करना है। आप बैठ जाओ, यूनिवर्स से चैट करो, क्षमा मांगो, थैंक्स बोलो और अच्छे विचार, गुड थॉट्स यूनिवर्स को दो। आप खुद सोचो बैठकर कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको बुरा लगता है। ऐसे प्रकृति को भी लगता है, यूनिवर्स को भी लगता है। नेचर के भी कुछ नियम होते हैं, आपने नेचर के नियम तोड़े हैं, इसलिए आपको, आपके साथ ये हो रहा है। फिर आप जब सब क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, परंतु सस्ते में टल जाएगा। आपके जीवन में जो संकट आने वाले हैं चले जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि बड़े घने बादल आकाश में छाए होते हैं, बिजली कड़क रही होती है, परंतु कुछ थोड़ी सी बूंदें पड़ते ही सब आकाश साफ़ हो जाता है, बिजली कड़कनी बंद हो जाती है। ऐसे ही एग्जैक्टली आपके साथ होगा। इसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैंने समय करके देखा है, मेरे जीवन में अच्छे रिजल्ट आए हैं, आपके साथ भी अच्छा होगा। मैं हायर कॉन्शियस से प्रे करता हूँ कि आपको इसमें सफलता मिले और आप अपने जीवन में जो चाहते हो, मनी, हेल्थ, ग्रोथ, सब आपको मिले। खुश होकर जीवन जियो, क्योंकि ये जीवन खुश रहने के लिए मिला है। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।